राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है और भूत प्रेत उसी मंदिर में छूट जाते हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं कि इस मंदिर में किसी को भी पुकारना मना है, क्योंकि क्या पता आपके पुकारने पर कौन सी बुरी आत्मा आपके साथ चल दे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि श्वेता उसी भूत मंदिर में अपनी दीदी नेहा के साथ आई थी और श्वेता दर्शन करके अपनी दीदी को बोलती है कि चलो, और ये सुनते ही उसकी दीदी नेहा काफी डर जाती हैं, क्योंकि इस मंदिर में किसी को भी पुकारना या चलो कहना सख्त मना था, क्योंकि ऐसा कहने पर कोई भी बुरी आत्मा आपके साथ चल सकती है। और नेहा श्वेता को समझाती है कि तुम्हें चलो नहीं कहना था, क्योंकि यहाँ बहुत ही आसान और अतरक्त आत्माएं रहती हैं। अब चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और दोनों मंदिर से निकल जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि एक अतरक्त आत्मा इनके साथ चल दी है। वहीं जब श्वेता स्टडी कर रही थी तो वो चंपा से एक गिलास पानी मांगती है और तभी एक डरावना हाथ आकर उसे पानी दे देता है। और जब चंपा वहाँ आती है तो कहती है कि दीदी से आपने बुलाया। और ये सुनते ही श्वेता की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि चंपा अभी अभी आई, फिर उसे पानी किसने दिया। और वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं कोई बुरी आत्मा उसके साथ तो नहीं आ गई। और उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। पर तभी उसके मामा और मामी भी घर आ जाते हैं और चंपा ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ये बाद में साफ कर दूंगी। और वो गेट खोलने चली जाती है। दरअसल श्वेता के मामा मामी नेहा के रिश्ते की बात करने गए थे और रिश्ता पक्का भी हो गया था, जिसे सुनकर श्वेता भी काफी खुश हो जाती है। और वो होने वाले जिया जी की फोटो लेकर नेहा को बताने जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है पर दरवाजा कोई नहीं खोलता। और तभी उसे अपने पीछे ताली बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर श्वेता काफी डर जाती है। पर उसे लगता है कि दीदी मेरे साथ गेम खेल रही है, जिसे वो बचपन में खेला करती थी। और वो ताली की आवाज का पीछा करते करते घर के स्टोर रूम में पहुंच जाती है। पर वहाँ भी उसे नेहा कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे वो काफी डर जाती है। और तभी पीछे से नेहा की आवाज आती है और कहती है कि तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो। यह श्वेता बताती है कि मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, अब आप ना मजाक बंद करिए, वैसे ही मुझे काफी डर लग रहा है। पर नेहा कहती है कि मैं तो यहाँ आई नहीं, बल्कि तेरी आवाज सुनकर यहाँ आई। यह श्वेता बताती है कि दीदी लगता है कि कोई बुरी आत्मा मंदिर से हमारे साथ आ गई है। जब मैंने चंपा से पानी मांगा तो किसी और ने पानी दिया, और जब आपको ढूंढने गई तो किसी ने मेरे पीछे ताली बजाई। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये सारी बातें अभी मामा मामी को बता देती हूँ। पर नेहा मना करती है कि मम्मी को कुछ मत बताना, हो सकता है ये तेरा बहम हो। अब चल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और तभी हमें वो डरावनी चुड़ैल भी दिखाई देती है। वहीं उसी रात जब श्वेता सो रही थी कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और उससे पहली बार वही चुड़ैल दिखाई देती है। और अब तो मानो श्वेता की जान ही निकलने वाली थी। वो भागकर दरवाजा खोलती है पर दरवाजे नहीं खुलते और वो चुड़ैल एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है और वो आत्मा श्वेता के ऊपर हावी हो जाती है। वहीं अगले दिन नेहा की माँ उसके लिए शादी का जोड़ा लेने सगुन के घर जाती है। पर सगुन को श्वेता का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। वहीं जब सभी शादी के जोड़े देख रहे थे तो श्वेता वहाँ से गायब थी। यह सगुन कहती है कि मैं देख कर आती हूँ। और जब सगुन ऊपर कमरे में पहुँचती है तो देखती है कि कोई शादी का जोड़ा पहने खड़ा है और उसके हाथ में उसका छोटा बच्चा भी है। और वो शादी का जोड़ा देखकर सगुन काफी डर जाती है, क्योंकि वो जोड़ा कुसुम का था। और जब वो उसके पास जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ कुसुम खड़ी थी जो मर चुकी है। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर जब नेहा और उसकी माँ कमरे में पहुँचती हैं तो वो सगुन को होश में लाती हैं। ये सगुन कहती है कि वो औरत। और जब नेहा उसके पास जाती है तो वो श्वेता थी, जहाँ वो पूछती है कि अरे वाह, ये जोड़ा तो बहुत सुंदर है, ये तुझे कहाँ से मिला। और वो कहती है कि माँ, मुझे यही शादी का जोड़ा चाहिए अपनी शादी के लिए। पर सगुन कहती है कि नहीं नहीं, ये जोड़ा मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये जोड़ा मेरी बहन कुसुम का है जो अब मर चुकी है। और इसके बाद तीनों दूसरे शादी का जोड़ा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर कौन है ये कुसुम और उसका मकसद क्या है, ये जानने के लिए आपको आगे स्टोरी देखनी होगी। वहीं एक रात एक चंदू नाम का लड़का आता है। दरअसल वो यहाँ कपड़े लेने आया था। यह चंपा कहती है कि तू रुक, मैं अभी कपड़े लेकर आई। और तभी श्वेता आकर कहती है कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, चलो मेरे साथ। और चंदू श्वेता के पीछे पीछे जाने लगता है। पर अचानक से श्वेता चंदू को कहीं दिखाई नहीं देती और चंदू उसी स्टोर रूम में पहुंच जाता है। और तभी उसके सामने
कुसुम की आत्मा आ जाती है, जिसे चंदू भी पहचान जाता है, और वो आत्मा चंदू को खिड़की से धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब पुलिस आकर छानबीन करती है तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि ये शक हो कि चंदू यहाँ किसी गलत मकसद से आया था। पर श्वेता मन ही मन काफी मुस्कुरा रही थी, जिसे उसकी मामी देख लेती हैं। वहीं जब नेहा की माँ श्वेता के कमरे में जाकर पूछती हैं कि बेटा, चंदू ने तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की? आखिर हुआ क्या था? मुझे बता दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर श्वेता कोई जवाब नहीं देती। और जब मामी श्वेता के पास जाती हैं कि तभी उनकी नजर आईने में पड़ती है, जहाँ उन्हें श्वेता नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। और उसी रात जब श्वेता घर से बाहर जा रही थी तो नेहा आकर उसे रोकती है, पर श्वेता नहीं मानती। और जब श्वेता पीछे मुड़ती है तो नेहा की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके सामने बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। और ये सब नेहा की माँ भी चुपके से देख रही थी, और श्वेता वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेहा अपनी माँ को सारी घटना बताती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जहाँ नेहा की माँ कहती है कि अगर ये सब कोई आत्मा कर रही है तो हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। और मामी को ऐसा एहसास होता है कि हो ना हो ये कुसुम की ही आत्मा होगी। वहीं श्वेता भी सगुन के घर पहुंच जाती है, और सगुन को गाना गुनगुनाने की आवाज आती है, जो अक्सर कुसुम गाया करती थी। और वो अपने पति को उठाकर कहती है कि कुसुम वापस आ गई आत्मा बनकर। और जब गुलाब नीचे देखने जाता है तो उसे श्वेता कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है। और जब गुलाब उसके पास जाता है तो कुसुम की आत्मा गुलाब का गला पकड़ लेती है, जहाँ सगुन काफी गिड़गिड़ा रही थी कि छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे। पर कुसुम की आत्मा नहीं मानती। और तभी नेहा और उसकी माँ एक पुजारी को लेकर वहाँ आ जाते हैं, और तुरंत ही श्वेता के बाल बांध देते हैं, जिससे कुसुम की आत्मा कमजोर पड़ जाती है। जिसके बाद श्वेता को बांध दिया जाता है, जहाँ पंडित जी कहते हैं कि ये चाहे कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, इसे आजाद मत करना, और कल पूर्णिमा की रात को इसे उसी भूत मंदिर में लेकर आना, वहीं इसे उस आत्मा से मुक्ति मिलेगी। और अगली रात सभी उसी भूत मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां पुजारी जी अपनी तंत्र साधना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कुसुम, ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, चली जाए यहाँ से। और तभी एक लड़का आकर सगुन को एक चिट्ठी देकर भाग जाता है। और जब सगुन उस चिट्ठी को पढ़ती है तो ना चाहते हुए भी वो पुकार लगा देती है, और कुसुम की आत्मा श्वेता को छोड़कर सगुन के अंदर समा जाती है, जहाँ वो कहती है कि पुजारी, तू गलत लोगों का साथ दे रहा है, ये दोनों भले नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। पूछ इस गुलाब से कि इसने मेरे साथ क्या किया था, वरना मैं सगुन को मार डालूंगी। जहाँ गुलाब अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि मैंने और सगुन ने मिलकर ही कुसुम को मारा था, और इसमें चंदू ने भी हमारा साथ दिया था। दरअसल कुसुम मेरी पहली पत्नी थी, पर मेरा दिल सगुन पर आ गया। पर कुसुम के जिंदा रहते हम दोनों एक नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने मिलकर उसे मार दिया। जब पंडित जी वादा करते हैं कि इन दोनों को इनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुझे अब मुक्त होना पड़ेगा। और कुसुम की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और गुलाब और सगुन को पुलिस पकड़कर ले जाती है, और श्वेता भी अपने होश में आ जाती है। जब श्वेता बताती है कि मुझे कुसुम की आत्मा ने सारी सच्चाई बता दी थी, और मैंने ही उस लड़के के हाथों वो चिट्ठी पहुंचाई थी ताकि इनकी हकीकत सामने आ सके। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।